उत्तराखंड में महंगाई को लेकर कांग्रेस और जनता में रोष है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब टोल प्लाजा पर टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर ट्रांसपोर्ट यूनियन में रोष है। मंगलौर में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने माल ढोने वाले वाहनों का पहिया जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल में आई बढ़ोतरी के बाद आम आदमी की कमर पूरी तरह से टूट गई है। वहीं टोल प्लाजा पर टैक्स की बढ़ोतरी के बाद मालवाहक वाहनों से टैक्स वसूले जाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां घाटे में जा रही हैं, वहीं तेल की कीमतें उनकी आजीविका पर असर डाल रही हैं। उन्होंने सरकार से किराए को बढ़ाए जाने और टोल टैक्स पर छूट दिए जाने की मांग की। अभी 15 दिन पहले से तेल के रेट बहुत कम थे, 5 रुपए रेट बढ़ गया। हमारा भट्टे वाला कोई किराया नहीं बढ़ा रहा। टोल प्लाजा पर हमारे 1000 रुपए लोड फेयर का चार्ज लग रहा है। हमारी गाड़ियों को 900 रुपए बचते हैं। जब अगर हम टोल प्लाजा देंगे वहां से और डीजल के इतने रेट ज्यादा होंगे तो हमें 1 रुपया नहीं गड्ढे का बचेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान करा जाए। हम इसमें एक तो पूरा देश ही महंगाई की वजह से जूझ रहा है। हमारी जो ट्रक यूनियन की गाड़ियाँ हैं, लगभग 250-300 गाड़ियाँ हैं। इसमें हम लोगों पे डीजल की महंगाई की वजह से काम नहीं मिल पा रहा है। अब हमारे सिर पर एक और बोझ रख दिया जो कि टोल टैक्स का बोझ है। इधर से जाने में 250 रुपये और उधर से आने में 510 रुपये का चार्ज लग रहा है, जिससे हमारी गाड़ियों को टोटल रोजगार में परेशानी आ रही है। 2-3 दिन से हमारी गाड़ी इसी काम को लेकर बिल्कुल चक्का जाम कर दिया है हमने। पेट्रोल व डीजल की लगातार बढ़ोतरी को लेकर अब ट्रांसपोर्ट भी अपने धरने पर बैठ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट की तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है। आज मंगलौर ट्रांसपोर्ट की कई यूनियन एक साथ मंच पर बैठी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से पेट्रोल की वृद्धि हो रही है लगातार, उसके बाद जो टोल प्लाजा बढ़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसके शोषण में आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं। आज उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की है। मंगलौर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कई यूनियन यहाँ पर मौजूद है। करीब 350 से ज़्यादा ट्रक बताए जा रहे हैं जिनके पहिए पूरी तरह से जाम कर दिए गए हैं। केवल एक ही मांग है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती जो तेज़ी के साथ जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके साथ जो टोल प्लाजा पर कहीं ना कहीं जो ट्रक चालकों के साथ जो शोषण हो रहा है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये मीटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट जो बिल्कुल आज ट्रकों के पहिए जाम कर दिए हैं, तो आगे की क्या योजना आपकी रहेगी? आगे की योजना हमारी ये रहेगी, अगर पहली बात तो ये है, उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड में हमारी यहाँ से गाड़ियाँ ईंट लेकर जाती है और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, हमारी डीजल की कीमतें नहीं घटाई गई और टोल की कीमतें नहीं घटाई गई, तो हम टोल प्लाजा पे जाकर धरना देंगे, अपनी गाड़ियों का चक्का जाम रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, चक्का जाम की पहली चेतावनी दे दी। एक और हमारे साथ यूनियन के मौजूद हैं। जिस तरह से चक्का जाम की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है, 350 से ज़्यादा ट्रक बंद हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं व्यापार पे ज़रूर फर्क पड़ेगा। तो आगे की क्या रणनीति होगी? व्यापार तो हमारा डीजल की वजह से पहले से ही बंद है और प्लस ये जो टोल प्लाजा लग गया इसकी वजह से तो हमारा रोजगार ही बंद हो गया बिल्कुल। अब 1000 टोल प्लाजा पर हमारे जाते हैं, लोड फेयर का पैसा जाता है, तो हमारी तो मजबूरी बनेगी कि हमें खड़ा ही होना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा टोल प्लाजा पर जाके। पहले हम डीजल की मार से इतने मारे हुए हैं कि हमारा रोजगार बिल्कुल ठप हो गया। हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान करा जाए। ऐसा ना हो कि मान लो हमारे पास एक भी कोई चीज़ का रोजगार ना रहे और हमारे बच्चों का जो हम पेट पालन करते हैं उसकी वजह से लेकर सारे काम हमारे बंद हो जाए। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारी सुनवाई की जाए और मान लो हमारी बातें मानी जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से साफ तौर पर कह दिया है कि जो शोषण लगातार इनके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ नहीं है। हालांकि टोल प्लाजा पर जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, टैक्स की जो भरमार इनके साथ लगातार हो रही है, तो वो देखने बात यही होगी क्योंकि चक्का जाम इन्होंने कर दिया है। तकरीबन यहाँ का जो व्यापारी थे, जो यूनियन यहाँ पर थी, उन्होंने ट्रक के पहिए को जाम कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार इनकी ओर किस तरह से ध्यान देगी। मंगलौर सिटी वीडियो के लिए शमीम अहमद। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शमीम मंगलौर से जुड़ गए हैं। शमीम, जिस तरीके से आपने बातचीत भी की, तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं किस तरीके से परेशान हैं, लेकिन दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम अब लोगों को परेशान करने लगे हैं। देखिए पूजा, जिस तरह से हाल ही में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें थी उसमें तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। रोजाना जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना बढ़ोतरी होती है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट के जो यूनियन थे, जो ट्रांसपोर्ट पर जो मालवाहक वाहन थे, उनके लिए क्योंकि परेशानी का सबब बन चुका है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ गई, लेकिन जो किराया था वो अभी तक नहीं बढ़ पाया। उसके बाद सड़कों पर जिस तरह से टोल प्लाजा यहाँ पर बनाया था, चूंकि उत्तराखंड में कई नेशनल हाईवे का यहाँ पर चौड़ीकरण किया गया था, कई फोर लाइन यहाँ पर बनाई गई थी, करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए गए, तो उनके लिए जो टोल प्लाजा यहाँ पर बनाया गया था, जिससे टैक्स की जो लिमिट थी वो यहाँ पर तय की गई थी।
लेकिन टैक्स की भी बात करें तो जिस तरह से टोल प्लाजा पर जो टैक्स की जो सीमा थी, जो टैक्स की जो रकम थी, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो महंगाई की इस दौर में जो ट्रांसपोर्ट पर जो भारी यहाँ पर दबाव बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पूरा उनका कारोबार था वो पूरी तरह से ठप होता नजर आ रहा है। हाल ही में जिस तरह से यूनियन ने साफ तौर पर, क्योंकि इनकी 350 से ज्यादा ट्रक थे जो मालवाहक यहाँ पर जो मालवाहक का काम यहाँ पर करते थे, उन्होंने उनके पहिए जाम कर दिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, सरकार की तरफ ये दिखाने की कोशिश जरूर इनकी तरफ से की जा रही है कि जिस तरह से तेजी के साथ जो बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, लेकिन जो किराया है वो किराया अब तक नहीं बढ़ा पाया। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी पूजा। लेकिन शमीम, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और अब पेट्रोल डीजल के दिन ब दिन दाम बढ़ रहे हैं, रोजाना ही दामों में इजाफा हो रहा है। एक आम आदमी, एक आम उपभोक्ता वो क्या करे? उसके पास कोई रास्ता नहीं है इस महंगाई की मार को झेलने के अलावा। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है जिसके लिए आम आदमी की जीवन में बहुत इसका महत्व है। कई इसके साथ साथ जिस तरह से आप घरेलू गैस की बात करें तो गैस के दामों में बढ़ा दिया गया है, उसके बाद पेट्रोल डीजल में दामों में बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजी के साथ जो महंगाई की मार अब जो आम जनता पे पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि लोग बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। हाल ही में जिस तरह से अब लॉकडाउन यहाँ पर लगा था, धीरे धीरे जो लोगों की जीवन थी वो धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हुई थी। लेकिन अब जैसी तेजी से यहाँ पर जिस तरह से महंगाई की मार यहाँ पर आम आदमी पड़ी, तो पूरी तरह से कमर यहाँ पर टूट चुकी है। क्योंकि अभी कोरोना की जो महामारी चली थी, उसमें जो लॉकडाउन होता उसकी भरपाई अभी तक आम आदमी नहीं कर पाया है। जी बिल्कुल, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो रोजाना बढ़ोतरी हो रही है, इससे उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अगर तिमाही में बढ़ोतरी होती है तो उनके पास समय होता है, लेकिन रोजाना बढ़ोतरी और उन्हें रोजाना सामानों को ले जाना ले आना है, ऐसे में काफी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, चूंकि जिस तरह से डेली रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रांसपोर्ट पर जाने वाले जो मालवाहक वाहन है, उनको 3 से 4 दिन वहां तक पहुंचने में लगते हैं। तो उससे पहले जो रेट उनका जो तय होता है, वो पेट्रोल के इजाफे के साथ साथ उन्हें कहीं ना कहीं घाटे का सौदा जरूर होता है। इसलिए साफ तौर पर ट्रांसपोर्ट के जितनी यूनियन है वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोलियम में यहाँ पर वृद्धि करी गई, उसका जो किराए का जो भाड़ा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजी के साथ जो दाम जो बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, तेलों में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो किराए का जो कमजोर होते नजर आ रहे हैं, वो उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी तो दूसरे सामानों में अपने आप ही महंगाई तेजी से बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया शमीम तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आम जनता बेहद परेशान है। एक तरफ आर्थिक तंगी से अभी वो जूझ रहे थे, पटरी पर जिंदगी लौटी भी नहीं कि फिर से अब महंगाई की मार पड़ने लगी है। वहीं बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में